छठे और सातवें चरण के मतदान में बढ़त बनाने के लिए दलित वोटों में सेंधमारी की कोशिशें तेज हो गई हैं। बीजेपी और सपा दोनों इस वोट बैंक पर नजर रखे हुए हैं। दलित बिरादरी की राजनीति करने वाली मायावती अपने वोट को बचाने में पसीना बहा रही हैं। इस चुनाव में बसपा लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है, लेकिन उसे कामयाबी मिलना या नहीं दिख रही है। पांचवें चरण में मतदान में दलित मतों में जबरदस्त बिखराव देखने को मिला था। बसपा के मजबूती से नहीं लड़ने की वजह से उसका आधार वोट भी इधर उधर जाते दिखाई दे रहा है। इससे एनडीए और इंडिया के प्रत्याशी ही न सिर्फ मुख्य लड़ाई में रहे, बल्कि दलित मतों में सेंध पर ही उनकी जीत हार का दारोमदार टिका है। दलित वोटों में सेंधमारी की कोशिशें तेज हो गई हैं। छठे और सातवें चरण के रण को भेदने की सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। आपको बता दें, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा तीनों ही दल पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। बीजेपी है एक तरफ, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, वहीं बसपा अकेले मैदान में डटी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राघवेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से देखा जाए दलित वोट बैंकों पर सभी पार्टियां नजर बनाए हुए हैं, कैसे भी करके सेंधमारी की जाए, कैसे भी करके इनको अपने पक्ष में किया जाए, क्या माहौल दिख रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए अरुण जी, उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है। लगभग 21% वोट दलितों का है, जो हर बार मायावती को मिलता रहा है, जो दलितों की राजनीति करती हैं, बहुजन समाज पार्टी के मुखिया हैं। 2007 में मायावती ने दलित वोट बैंक के बूते उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उसके बाद से उनका ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। 2022 का चुनाव आते आते विधानसभा के चुनाव में मात्र एक सीट बहुजन समाज पार्टी जीत पाती है, और उसी का फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों लगे हुए हैं। अगर आप सुरक्षित सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 17 सुरक्षित सीटें हैं, जिस पर 15 पर बीजेपी का कब्जा है, 2 सीटें बसपा के खाते में हैं। और इसी कवायद में भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन दोनों लगे हुए हैं कि इस बार किसी तरह दलित वोट बैंक को अपने पाले में किया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार दलितों के हित में किए कार्यों को लेकर जनता के बीच में है। वह अंबेडकर के जयंती पर जो कार्यक्रम किए थे उसको गिनाते हैं, दलितों को जो उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, इसके अलावा जो जनधन खाते खुले हैं उसकी बात करते हैं, और सबसे अधिक आवास दलितों को दिए गए हैं प्रधानमंत्री योजना आवास के तहत। तो इन उपलब्धियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने की लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय के आते हैं और उत्तर प्रदेश में 3 बार वह रैलियां कर चुके हैं। उन रैलियों में बार बार यही कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आएगी तो बाबा साहब के लिखे संविधान को बदल देगी। इस बात को बड़ी मजबूती के साथ दलित समुदाय के बीच पहुंचाने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कहीं न कहीं कारगर होती दिख रही है, और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। चूंकि मायावती जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन 5 चरण का चुनाव खत्म होने के बाद भी मुकाबला आमने सामने का है। एनडीए गठबंधन और इंडी गठबंधन आमने सामने है। ऐसे में दलित वोट उहापोह में किसके साथ जाए, यही कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और समाजवादी पार्टी भी कर रही है। 5 चरण के चुनाव के बाद जो 2 चरण के चुनाव बचे हैं पूर्वांचल में, इसमें दलित वोटरों की निर्णायक भूमिका है, और भारतीय जनता पार्टी इसी नाते लगातार अपने पार्टी के दलित नेताओं को मैदान में उतार रही है। और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार दलित वोट बैंक पर सेध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि इस बार मायावती का वोट कहीं न कहीं जाएगा। जिस तरह से कांग्रेस ने एक नारा दिया था कि दलित मायावती तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इस नाते दलितों का वोट बेकार नहीं जाना चाहिए, और दलित के समुदाय के बीच में कहीं न कहीं यह बात घर कर रही है। जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण ने बसपा के खिलाफ मोर्चा खोलकर एक नया संगठन बनाया, आजाद समाज पार्टी,
उसको लेकर भी बसपा की मुसीबतें बढ़ी हैं और दलित वोट बैंक दोराहे पर खड़ा है। हालांकि 5 चरण का चुनाव हो चुका है और दलित वोटरों में बिखराव दिखा है, लेकिन जो 2 चरण के चुनाव बाकी हैं, 6वां चरण और 7वां चरण, इसमें भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों चाहते हैं कि दलित वोट बैंक उनके पाले में आए। इसी नाते दोनों दल कहीं न कहीं दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जब 5वें चरण का चुनाव हुआ है तो मायावती ने मतदान के बाद भी कहा था कि हां, इस बार बदलाव का मामला दिख रहा है, बदलाव होगा, लेकिन मायावती ने दावे से नहीं कहा कि वह कितनी सीटें जीत रही हैं, किन किन सीटों पे मुकाबले में है। तो कुल मिलाकर बसपा का जो वोट बैंक है 21% जो दलित वोट बैंक है, उसको हासिल करने के लिए दोनों गठबंधनों की नजरें लगी हुई हैं। इसके लिए तमाम तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जी अरुण जी। राघवन जी, जिस तरीके से देखा जाए इंडिया गठबंधन की जहां भी सभाएं होती हैं, सभा संबोधन के दौरान कई बार सुना गया है कि जो बसपा है, बसपा बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, लगातार जहां भी टिकट दिए जा रहे हैं बीजेपी के इशारे पे दिए जा रहे हैं। ऐसे कई बार आरोप बसपा पर लग चुके हैं। देखिए अरुण जी, बहुजन समाज पार्टी के ऊपर यह आरोप 2022 के चुनाव से पहले लगने शुरू हो गए थे। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही आरोप लगाया था कि ईडी सीबीआई के डर से मायावती भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाती हैं। अपने बयानों में अगर कोई सरकार से गलतियां होती हैं, कोई हत्या कहीं कोई घटनाएं भी होती हैं, तो उसकी निंदा भी नपे तुले शब्दों में ही करती हैं। हालांकि इसका असर भी दिखा, कहीं न कहीं जो है प्रचार किया गया कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से मायावती ने टिकट बदले, एक सीट पे 4 बार, समाजवादी पार्टी से भी ये गलतियां हुई हैं, कई सीटों पे कई बार टिकट बदले गए, लेकिन जिस तरह से मायावती ने टिकट बदले हैं वह शंका को कहीं न कहीं मजबूती प्रदान करता है जो इंडी गठबंधन के लोग लगाते हैं। और जिस तरह से 2022 का विधानसभा चुनाव था कि उसके बाद भी अखिलेश यादव इतनी मजबूती से चुनाव लड़े, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा कि केवल 1 सीट पर वह चुनाव जीत पाई। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को 270 से अधिक सीटें जीतने का अवसर प्राप्त हुआ और 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार योगी ने दोबारा बना ली। तो कहीं न कहीं जो इंडी गठबंधन आरोप लगा रहा है वह मतदाताओं के बीच चर्चा का विषय जरूर है, लेकिन जो BS4 के कार्यकर्ता जो काशीराम से जुड़े लोग हैं वह कहीं न कहीं अभी हाथी यानी बसपा को ही तवज्जो दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन दोनों की यही कोशिश है किसी तरह से इन मतदाताओं को अपने पाले में लाया जाए। इसी नाते संविधान का मुद्दा उठाया गया है, संविधान को खतरे में बताया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हमला कर रही है। वह कह रही है कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो दलित और ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों को क्या है 6वें और 7वें चरण की वोटिंग होनी है, इससे पहले किसी न किसी तरीके से नेता जनता को लुभाने की कोशिश तो करेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।